सुप्रभात आप सभी साथियों को और स्वागत है एक बार हमारे चैनल में आप सभी मित्रों का। तो हमेशा की तरह आज मैं लेकर के आया हूँ कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरे। आज हम इस एपिसोड में कुमाऊनी की कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कुमाऊनी मुहावरे को हम इस एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आयोग आजकल यहाँ से सवाल बना रहा है। न सिर्फ हम मुहावरे को यहाँ पे देखेंगे, कुछ कुमाऊनी शब्दावली जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 7 एपिसोड जो कुमाऊनी गढ़वाली जहाँ पे शब्दावली और कुछ मुहावरे कुछ लोकोक्तियों को हमने पढ़ाया था, वो एक साथ मैं पीडीएफ बना करके आज या कल कल मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा। उसको लिखना नहीं है, इसको भी नहीं लिखना है, बस आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए उसको एक दो बार देख लेना है। ठीक है, कहाँ तक लिखेंगे, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली मुहावरे या लोकोक्ति जितनी भी है, आप लोगों को खाली एक दो बार इसको क्या करना है, जज करना है। हाँ, किस तरीके से जो शब्द है वो पूछे जा रहे हैं या कैसे शब्द बन सकते हैं आगे आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है, तो मुहावरे अब हिंदी में तो कम ही पूछे जा रहे हैं। देखो आप, ज़्यादातर हिंदी में पूछे जा रहे हैं लेकिन ज़्यादातर कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरे। आम बोलचाल की भाषा में मुहावरों का भी विशिष्ट स्थान बनते जा रहा है और प्राचीन काल से बना ही है। इनका प्रयोग प्रत्येक भाषाओं में होता है। कुमाऊनी भाषा में भी मुहावरों का प्रयोग होता है। मुहावरे किसी भी बात पोष की कहन को चुटकुला और रोचक बनाते हैं। आपने अगर कभी बोला नहीं है तो अपने जब कभी आप अपने गांव के को चले जाएंगे तो अम्मा बुबू या मम्मी पापा खास करके कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं करके। लोक भाषाओं में मुहावरे भाषा की वैशिष्ट्य की रीढ़ है। साथ ही ये मुहावरे लेखन परंपरा में भी लेखन को कसावट व प्रामाणिकता बनाते हैं। ठीक है, ये सवाल स्टेटमेंट में भी बना है इससे पहले, मुहावरे का निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है करके। मुहावरे किसी भी समाज के सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक लोकाचारों को जानने समझने का औजार है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लाइन को लिख भी सकते हैं। मुहावरा जो है वो किसी भी समाज के सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक को जानने और समझने का एक औजार है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इनके माध्यम से इस बात का पता या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई समाज कितना रूढ़ि और अत्याधुनिक या चेतन समाज है, या उस समाज में स्त्री जाति पुरुष या धर्म को लेकर के किस तरह की अवधारणाएं बनी है या अवधारणाएं हैं। यह आपको उस समाज वो स्थानीय भाषा के मुहावरे दे सकते हैं जब आप इन मुहावरों को जानेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे न सिर्फ मुहावरों को देखेंगे, कुमाऊनी शब्दावली को भी देखेंगे कि इस शब्द का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। आजकल ऐसे शब्द बनते भी हैं। ठीक है, पूछे जा रहे हैं मतलब। पहला जो मुहावरा है दोस्तों वो है हाथ मलन। ठीक है, हाथ मलन, हाथ नहीं होता है कुमाऊनी में, हाथ होता है। ठीक है, अब हिंदी में हाथ होता है। ठीक है, हाथ मलन। तो हाथ मलन का होता है कि कभी कभार आप कुछ काम करते होंगे तो उसके बाद हाथ मतलब बाद में काम करने के बाद यार ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए, पश्चाताप। ठीक है, तो पश्चाताप। दूसरा है चूड़ापहरण, कायरता। क्या चूड़ापहरण कहते हैं ना, कायरता, क्या कायरता दिखा रहा है। तीसरा है कान भरन, ये महत्वपूर्ण है तीसरा वाला। कान भरन मतलब चुगली करना, कहते हैं ना गाँव घरों में कि कान भरन नला, मतलब क्या चुगली कर रहा है। ठीक है, तो कान भरन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा है नाक रखन, रखन नाक, नाक राखन। तो राखन का मतलब होता है रखना, राखन का मतलब होता है कुमाऊनी में रखना। ठीक है, तो नाक रखन मतलब मेरा नाक रखियो, हाँ ऐसा कर, ऐसा बोलते हैं तो इज्जत करना मतलब है इज्जत रखना। ठीक है, पांचवा है आँख लागन, आँख, आँखा लागन मतलब आँख, या आँखा लागन मतलब आँख, लागन मीन्स लगना। ठीक है, कहते ना यार थोड़ा सा आँख लग गया था मेरा, या कहते हैं कि इस तरीके से बोला जाता है तो नींद लग जाना।
नेक्स्ट है ख्वार में चोड़न। तो कहते हैं ना कि मेरे ख्वार में किस चढ़ रहे हो, इतना लाड़ प्यार, मतलब अधिक लाड़ प्यार। ठीक है। सातवां गांठा पाड़न, याद रखना। आठवां है पीठ देखुन, किसी काम को न करना या कहीं पे जब लड़ाई हो जाता है तो भाग जाना। पीठ देखुन यानी पीठ दिखा करके भाग जाना। ठीक है। पठी पठी देखुन, पठी देखुन, ध्यान देना, पीठ मतलब। नेक्स्ट है खाप में जाती भरन, खाप मतलब मुंह में। ठीक है। खाप, खाप का मतलब होता है कुमाऊनी मुंह। ठीक है। तो जी ललचाना, या कहते हैं ना कि मेरे मुंह में पानी पानी हो गया, मतलब किसी चीज़ को देख करके, मिठाई को देख करके या चाउमीन मोमो को देख करके। ठीक है। खाप, खाप में जानी भरिन, तो ललचाना। नेक्स्ट है खुटा पकड़न, खुटा मतलब पैर, खुटा मतलब पैर, पकड़न मतलब पकड़ना, यानी खुशामद करना, किसी के आगे किसी काम को लेकर के खुशामद करना। महत्वपूर्ण है, याद रखना ये वाला। नेक्स्ट है 11वां मनहार हुन, मनहार हुन यानी हिम्मत रखना। मन मतलब आप, मनहार हुन मतलब आप हिम्मत बनाए रखना। ठीक है। अपने मन को मत हारने देना। नेक्स्ट आँख बेटी गिरन, आँखा मतलब मैंने अभी बता दिया, गिरन मीन से गिरना, तो अपमानित होना मतलब। नेक्स्ट है 13वां आँखा देखुन, आँखा देखुन कहते हैं ना गांव में, आँख क्यों दिखा रहे रे, मेरे को आँख मत दिखाना, आंखें निकाल दूंगा, ऐसा बोलते हैं जब दो बच्चों में या फिर दो पक्षियों में जब लड़ाई होता है ना, तो बोलते हैं आंख देखो ना, आंख जन देखो, तो ऐसा कहते हैं ना, तो धमकाना। ठीक है। खाक छानन, खाक छानन, मार मार, मारा मार फिरना। ठीक है। नेक्स्ट 15 पौवारक तेल, इंपॉर्टेंट है। पौवारक तेल मतलब लाभ होना, लाभ होना, किसी कार्य को करने के बाद अत्यधिक लाभ प्राप्त होना ही पौवारक तेल। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट 16वां पेट में मूसा दौड़ना। कहते हैं ना पेट में यार चू चू चाचा जब होता है तो कहते हैं यार पेट में मेरे चूहे दौड़ने लग गए, मतलब अत्यधिक भूख लगना। ठीक है। मूसा मीन्स क्या होता है, पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण है। मूसा मीन्स होता है चूहा। ठीक है। याद रखना ये प्रश्न पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ न मुहावरे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं कुमाऊनी शब्दावली को भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। 17वां देन हाथ, देन हाथ में देन देन, देन देन मीन्स होता है दाहिना, देन का मतलब होता है दाहिना। और हाथ, हाथी हुआ सच्चा सहायक होना, मतलब देन हाथ मतलब सच्चा सहायक होना आपका। 18वां है टाट छिरन, तो हार मानना मतलब, इसका मतलब। 19वां झक मारन, कहते हैं ना गाँव में झक के मारो नहीं, यहाँ काम करने, तो झक मारन मतलब मजबूर होना, झक मारन तो मजबूर होना। 20वां उमर ढलन, उमर इंपॉर्टेंट है, उमर ढलन, मेरी उम्र ढलन भैयो ऐसे कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हमारे गांव घरों में, अब तो तेरा उम्र बहुत हो गया, उम्र ढल गई, केला काम करन भैयो उम्र ढल गई, ऐसे बोलते हैं। उम्र मीन्स यानी आयु या एज कहते हैं जिसे आप। ठीक है। ढल में से ढलना, जीवन के थोड़े दिन शेष रहना। नेक्स्ट 21वां आंसू पोछन, हिम्मत बढ़ाना, मतलब जब आप कहीं पे सुकुल में जाते हैं तो किसी के आंसू को पोंछते हैं या किसी को उसको जब आप सांत्वना देते हैं तो हिम्मत बढ़ाना उसकी, मतलब। ठीक है। पोछन मतलब पोछना, पोछन मतलब पोछना। देखिए ये ऐसे आएगा नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इस परिदृश्य से कैसे आयोग सवाल बना सकता है। नेक्स्ट रीस को पुलो, रीस को पुलो ये इंपॉर्टेंट है। रीस, रीस मीन्स क्या होता है करके कुमाऊनी में। ठीक है। रीस क्या है करके तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है।
रेस में से होता है गुस्सा। कहते हैं ना कि कई बार आपने देखे होंगे मेरी छोटी बहन को या मेरी भैया हमारे भैया को या फिर मेरे दादा को या फिर मेरे छोटे भैया को बार बार गुस्सा आता है, मतलब रीस आना, बहुत ज़्यादा रीस आता है, मतलब गुस्सा आना, अत्यधिक गुस्से वाला भाई है मेरा या बहन है, जो भी है। रीस को पुलो छुला कहते हैं। नेक्स्ट, एन में मुख चांद। एन इम्पोर्टेंट है, एना का मतलब क्या होता है करके, मतलब शीशा। कुमाऊनी में एना का मतलब होता है शीशा। एना में मुख चांद, मुख मीन्स मुंह और चांद मीन्स देखना, ठीक है। तो अपनी शक्ल देखना है, एन में मुख चांद, आप भी अभी देखते होंगे ना, ठीक है। एन में मुख चांद, अपनी शक्ल देखना, ठीक है। 24, आवाज़ उठन। आवाज़ उठन, उठन मीन्स आवाज़ लगाना, मतलब आंदोलन करना। उठन मतलब आवाज़ उठन मतलब आंदोलन करना किसी बात को लेकर के, सरकार के खिलाफ। नेक्स्ट 25वां, आफत को मारियो। आफत मीन्स मुसीबत। आफत की मूल्य 12 कहते हैं ना, 12 मीन्स तुम्हें, तुमने, मतलब आफत को मारियो, तो मुसीबत में पड़ा हुआ, यो तो आफत को मारियो छो कहते हैं। 26, अगोस चरण, अगासे चरण, झूठी बड़ाई करना, ये इंपॉर्टेंट है देखना। 26, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसे आप लिख सकते हो। अगासे चरण, तो झूठी बढ़ाई करना। 27वां, ईमान ले कून। ईमान ले कून कहते ना मेरी जो अंतर आत्मा है, तो ईमान ले कून मतलब सत्य कहना, मैं सत्य कह रहा हूँ यार, ईमान ले कून मेरे सत्य ले मान, ठीक छो, यस कहते हैं। 28, उल्टी गंग वगुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28वां, उल्टी गंग मतलब गंग में से गंगा, बहुन मतलब बहना, तो अनहोनी बात कहना, मतलब उल्टी में से उल्टा, ठीक है। ये वो वाली उल्टी नहीं है जो आप सफ़र करते हो। नेक्स्ट 29वां, कलंग लगुन, तो कलंक लगुन, कलंक मीन्स होता है, ये तो नॉर्मल आप समझते होंगे। कलंक मीन्स बदनाम करना, लगुन मीन्स करना या लगना, मतलब कलंक लग गयो। नेक्स्ट है 30, कलजो जुलून। कलजो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलजो। कलजो मीन्स होता है कलेजा, कलेजा, ठीक है। कलेजा, जलन में से जलना। तो जब हम किसी को जब दुख में देखते हैं या फिर कोई हमें प्यार से जो हम जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन या माता पिता या अपने कोई जो ऐसे होते हैं जो हम बहुत प्यार करते हैं, तो वो कुछ बोलते देते हैं तो दुख देते हैं, मतलब दुख ले लेते हैं। हम कहते हैं यार कि कलजो जलन, मेरे कलजो जलियो, मतलब मेरा कलेजा फट रहा है कहते हैं। नेक्स्ट 31, कान पकड़न। कान पकड़न मतलब तौबा करना, मतलब माफ़ करना। नेक्स्ट 32, कालो मुख करन। कालो मुख मकर मतलब कहता है कि यार तूने तो काला मुंह कर लिया, मतलब बेइज्जत करना किसी गलत काम करने की बात। मुख में मुख मुख बता दिया मैंने। 33, कीड़ा पड़न, तो कीड़ा मीन से कीड़ा पड़ना, मतलब तेर किर पड़ जाओ, इस कहते हैं ना बुरा परिणाम निकलना, मतलब ठीक है। नेक्स्ट है 34, दिल खटकन। दिल खटकन मतलब मन खराब होना, यार कहते हैं ना यार दिल में कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है, तो मन खराब होना। नेक्स्ट 35, खाली हाथ। खाली हाथ है रही, कहते हैं ना बिना उपहार लाना या बिना उपहार होना, यार खाली हाथ जान रहे छे यार। नेक्स्ट 36, खून चूसन। चूसन मीन्स चूसना, मतलब खून, खून मतलब ब्लड, तो दुख देना। 37, ख्याल में रखन। ख्याल में रखन, ठीक है। ख्याल मीन्स ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ख्याल। तो ख्याल मीन्स याद, कि मुझे उसका ख्याल आया, मतलब याद आया अचानक से, कहते हैं ना ख्याल, ये इम्पोर्टेंट है ख्याल को। ख्याल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो याद बता दिया मैंने, ठीक है। स्मृति, आप स्मृति से भी याद रख सकते हैं, स्मृति। नेक्स्ट 38, खेल खराब हुन, काम बिगड़ना। खेल खराब हुन मतलब खेल, मेरे खेल खराब है गया या खेल खराब कर दो यार, 12 कहते हैं।
हुन मीन से बिगड़ना, मतलब खराब मीन से बिगड़ना, और हुन मीन से काम, मतलब खेल खराब, हुन काम बिगड़ना। खार खंजन, तो ये खंजन मीन से क्षति होता है, तो क्षति पहुंचाना। फसक उड़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फसक, फसक मीन से होता है बातचीत। कुमाऊनी फसक का मतलब होता है बातचीत। तो उड़न मीन से अफ फैलाना, मतलब हवा की तरह उड़ गयो, कहते हैं ना कि फसक मारन तो खाली द बात ते बरोन चढ़ने छे, अफवाह फैलाना। नेक्स्ट है 41, गैली बात। गैली बात मतलब भेद की बात। गैली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 गैली बात। 42 गांठ कोतरन। गांठ कोतरन मतलब जेब काटना। गांठ, ये गांठ है, इंपॉर्टेंट है ये भी। गांठ कोतरन मतलब कोतरना मतलब काटना, जेब काटना। 43 लास्ट है सेशन का। घर को आदिम, अति निकट का, जो कहते हैं ना घर के आदमी छो, मतलब आपके बहुत क्लोज है वो, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे को हमने आज चर्चा किया एपिसोड नंबर 10 में। इससे पहले 1 से 7 तक हमने कुमाऊनी गढ़वाली के कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते नाते को देखा था, कुछ पहाड़ी व्यंजनों को भी देखा था, ठीक है। फिर हमने 8वें और 9वें में हमने कुमाऊनी गढ़वाली के कुछ महत्वपूर्ण जो कुमाऊनी भाषा का विकास है और गढ़वाली भाषा का विकास है उससे संबंधित फैक्ट को देखा था, ठीक है। 1 से 7 तक एक साथ में कंबाइन करके वो पीडीएफ टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा। 8 9 एक साथ करूँगा, फिर ये 10 में से ये मुहावरों का अलग से आएगा। इनको लिखेगा मत, खाली स्क्रॉल करके लैपटॉप पीडीएफ, सॉरी लैपटॉप पेन टैब या जो भी आपका टैब है या मोबाइल है उसमें स्क्रॉल करके पढ़ते रहेगा। जो इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसको ज़रूर लिखिएगा खास करके, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।